हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम नीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में पीस लिली के देखेंगे कि प्लांट में कई बार आप लेके आते हैं नर्सरी से, फ्लावरिंग हो रही होती है उनमें खूब अच्छी, मगर जब घर लेके आते हैं तो उनमें फ्लावरिंग दोबारा नहीं होती। और इसका रीज़न क्या है और सॉल्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करें ताकि आपके भी पीस लिली में ऐसे ही इंटेंस फ्लावरिंग होती रहे। साल में एक ही बार होती है इसमें फ्लावरिंग, और वो होती है स्प्रिंग के बाद से। नर्सरी में उन लोग क्या करते हैं, इसमें एक हार्मोन डालते हैं, ग्रोथ हार्मोन होता है, उसको जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं, और उससे इनमें अच्छी बडिंग इंड्यूस होती है और फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। और जब आप अपने घर में लेके आते हैं तो वो फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो रीज़न देखते हैं, कई सारे हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग ने देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ रखें जहाँ इसको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले ताकि इसमें फ्लावरिंग हो। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बिना ब्राइट लाइट के फ्लावरिंग नहीं पॉसिबल होती है। तो अगर आपने इसको एकदम घर के अंदर रखा हुआ है और वहाँ धूप बहुत कम आती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपके पीस लिली के प्लांट में नहीं होगी। तो इसके लिए आप इसको अगर घर के इंडोर्स रखना चाहते हैं तो ब्राइटर स्पॉट प्रोवाइड करें जहाँ पर विंडो पेन से थोड़ा दूर, मगर जहाँ पर खूब अच्छी ब्राइट लाइट मिल रही हो इसको। और या प्रेफरेबली फरवरी के बाद इसको कुछ टाइम बाहर रखें ताकि इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो सके सनलाइट की वजह से। और फिर जब आप बड्स देखते हैं खिलने के लिए तैयार हैं जैसे ये है, तब आप इस प्लांट को अंदर रख सकते हैं। और फिर इसमें जो ये फ्लावरिंग होगी वो ज़्यादा दिन तक भी चलेगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में ये सारी फ्लावर्स विल्ट कर जाते हैं। वैसे भी ये प्लांट थोड़ा शेड लविंग प्लांट है, मगर एकदम अंधेरे में नहीं चलता। लो लाइट लाइक करता है, मगर ब्राइट सनलाइट इसको मिलनी चाहिए, चाहे वो इंडोर भी हो। तो पहला रीज़न हम लोग ने ये देख लिया कि आप इसको राइट लोकेशन दे दें, क्योंकि नर्सरी में ज़्यादातर सब प्लांट्स बाहर ही रहते हैं। अब सेकंड मेजर रीज़न, अगर आपके प्लांट में हो सकता है कि नर्सरी में उन्होंने जो ग्रोथ हार्मोन डाला है उसकी वजह से फ्लावरिंग हो रही हो, तब आप एक काम कर सकते हैं, आप भी ये हार्मोन प्रोवाइड कर सकते हैं सिंपल तरीके से जो घर में आप बना सकते हैं। और वो बहुत लो कॉस्ट होगा और साथ में आप घर में बना पाएंगे, ऑर्गेनिक होगा जो आपके प्लांट को नहीं हार्म करेगा। मैं भी ज़्यादातर सब प्लांट्स में खाली ऑर्गेनिक ही डालती हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने से एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि आपकी सॉइल का स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता, प्लांट को एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से रूट्स अच्छी ग्रोथ करती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। मैं जितनी भी चीज़ बता रही हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, काउडंग मेन्योर जो वेल कंपोस्टेड हो, ड्राइड हो, जिसमें स्मेल ना हो, वो 200 ग्राम्स ले सकते हैं। 2 इंच का गुड़ का पीस ले सकते हैं, सिंपल गुड़ जैगरी जिसे कहते हैं। और साथ में ले सकते हैं 100 ग्राम्स सरसों खली। सरसों खली होती है जो सरसों का ऑयल निकलता है, उसके बाद जो खल बचती है या रेसिड्यू होता है उसको सरसों केक कहते हैं। और उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इनको अब हम लोग 2 लीटर पानी में फर्मेंट करेंगे। फर्मेंट करते हैं तो जो हम लोग ने गुड़ का पीस डाला है वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि काउडंग मैन्योर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे फर्मेंटेशन में फुल इफेक्टिव हो जाएंगे जब इनको थोड़ा सा मीठा या गुड़ का एनवायरनमेंट मिलेगा। जब हम लोग फर्मेंट करते हैं तो गुड़ बहुत हेल्पफुल होता है, तो गुड़ डालना इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा। और उसके बाद इसको फर्मेंटेशन के लिए रख सकते हैं करीब आप विंटर्स में 1 हफ्ता, और समर्स में 2 या 3 दिन में आराम से फर्मेंट हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी ऑफेंसिव स्मेल आएगी फर्मेंटेशन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ढक के रखिए, चलाते रहिए सॉल्यूशन को, और उसके बाद इसको डाइल्यूट करके 10 टाइम्स आप वो लिक्विड
आप अपने पॉट्स में सॉइल में डाल सकते हैं और छान के जो रेसिड्यू है 10 लीटर से जो आपने 10 टाइम्स जो डाइल्यूट किया है उसको अच्छे से छान के आप अपने स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं लीव्स के ऊपर। कुछ लीव्स से भी ये प्लांट सारे अपने स्टोमेटा होता है, ओपनिंग होती है, वहाँ से ये कुछ फर्टिलाइजर्स या मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो देखिए आपने इसको सॉइल में भी दिया और इसको स्प्रे भी कर दिया इस प्लांट के ऊपर। और जब फर्टिलाइज़र डालें तो आप 2-2 या 3-3 दिन के गैप में हल्का हल्का आप इसको 5-6 बार डाल सकते हैं। मैं तो फरवरी में ज़रूर डालती हूँ। फरवरी पूरे में हफ्ते में या हफ्ते में 2 बार पूरा फरवरी डालती हूँ, पूरा अक्टूबर डालती हूँ। अगर आपने फरवरी में इसको ऐसे ही फर्टिलाइज़ कर दिया तो आप श्योर है 100% सर्टन कि आपके प्लांट में ऐसे ही बडिंग और फ्लावरिंग होती रहेगी। इनफैक्ट ये जो सोल्यूशन बनाएंगे, ये ऑर्गेनिक सोल्यूशन आप पूरे हर पेरिनियल प्लांट्स जो जो आपके पास है सब में डाल सकते हैं। सबके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। तो ये सिंपल मेथड है, आप ज़रूर ट्राई करिए और आपके भी प्लांट में ऐसे ही फ्लावरिंग होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।